નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના આ વિડીયોમાં આપણે જોવાના છીએ ધોરણ 12 હિન્દી વિષયનું બોર્ડ પરીક્ષા માટેનું મોસ્ટ આઈએમપી પેપર સોલ્યુશન આજના આ વિડીયોમાં જોવાના છીએ। તો ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વિડીયોને અંત સુધી જરૂરથી જુઓ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે વિભાગ એ થી શરૂઆત કરીએ। તો તે પહેલાં જણાવી દઉં કે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે સંપૂર્ણ આઈએમપી પેપર સોલ્યુશનની પીડીએફ જોઈતી હોય તો તેની લિંક તમને આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે, તો ત્યાંથી તમે સંપૂર્ણ પીડીએફને જોઈ શકો છો। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। નીચે આપેલા પ્રશ્નોમાં યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરી જવાબ લખવાના રહેશે। તેમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 1 છે કે નમક की गाड़ियाँ किसकी थी। જો તમને આ પ્રશ્નોના જવાબ આવતા હોય તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી શકો છો, તો જેનાથી મને પણ ખબર પડે કે તમે કેટલી તૈયારી કરી છે। તો જવાબ આવતો તો ફટાફટ કોમેન્ટમાં લખો કે નમક की गाड़ियाँ किसकी थी। तो नमक की गाड़ियाँ किसकी थी तो कि पंडित आलोपीदीन की। प्रश्न 2 है कि सोमा बुआ की पड़ोसन का नाम क्या था। मोस्ट इम्पोर्टન્ટ प्रश्न है विद्यार्थी मित्रों। आवा प्रश्नों तमने 100% आवड़वा જોઈએ, કારણ કે આ બોર્ડમાં ઘણીવાર પૂછાઈ જતા હોય છે અને ગયા વર્ષે કે એને પહેલા વર્ષે પણ પૂછાયેલો પ્રશ્ન છે। તો सोमा बुआ का पड़ोसन का नाम क्या था तो कि राधा। પછી આગળ જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, લેખક अपना कैसा घर बेचने का विचार किया है। तो લેખકે પોતાનું કેવું ઘર વેચવાનો વિચાર કર્યો। तो क्यों करावशे तो कि पूछते नहीं कर। लेखक ने कौन सा घर तो कि पूछते नहीं घर बेचने का विचार किया। आगे जो विद्यार्थी मित्रों प्रश्न नंबर 4 है कि गांधी जी को सिक्रम में कहाँ बैठाया गया। तो कि गांधी जी जी हता तेमने सिक्रम में क्या बैठवा मळ्युं। तो क्या बैठवा मळ्युं तो कि कोचवान की बगल में। आगे जो विद्यार्थी मित्रों प्रश्न नंबर 5 है कि रेडियम की मित्रता किससे होती है। तो कि रेडियम है तेनी मित्रता कोनाथी होय छे। तो रेडियमनी मित्रता खनिज धातुओथी होय छे। आगे जो विद्यार्थी मित्रों प्रश्न नंबर 6 के सुभाष बाबू कौन सा नारा दिया है। तो कि सुभाष बाबू ने कौन सा नारा दिया तो कि सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया। खटका होने पर दरवाजा खुला तो क्या आया। जवाब आवता है तो कमेंट बॉक्स में लखो। तो खटका होने पर दरवाजा खुला तो कूदता खड़ा था। पछी छे मनोहरपुरी को किसने जीत लिया। तो कि मनोहरपुरी को म्लेच्छों ने जीत लिया। आगे जो विद्यार्थी मित्रों हवे जेमां तमने बे जोड़का जेवुं पूछाई शके छे, जेमां तमने जवाब आवतो तो तमे 100% कमेंट बॉक्स में लखीने जणावजो। तो अकेलीमां शुं आवशे। आ त्रण અહીં મેં ઓપ્શન આપ્યા છે, જો તમને જવાબ આવતો હોય તો ફટાફટ કમેન્ટ બોક્સમાં લખો। તો અકેલીમાં આવશે સોમા બુઆ, જ્યારે કારતૂસમાં શું આવશે તો કે વજીર અલી। આ રીતે તમે જવાબ લખી શકો છો। અને વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ જણાવી દઉં કે તમને હિન્દી વિષયમાં વિભાગ એમાં શું જોવા મળે છે તો કે ગદ્ય જોવા મળે છે, જ્યારે વિભાગ બીમાં તમને પદ્ય જોવા મળે છે। અને જે ગુજરાતી વિષય હોય છે તે આનાથી ઉલટો હોય છે। ગુજરાતીમાં પદ પહેલું હોય છે અને ગદ્ય પછી હોય છે। તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો હોય છે, પરંતુ આપણે તો ગદ્ય પહેલું હોય કે પદ આપણે તો લખવાથી કામ। बंशीधर ने पुल के पर क्या देखा। तो कि बंशीधर ने पुल पर शू देख्યું હતું तो कि बंशीधर ने देखा कि गाड़ियाँ की एक लंबी कतार पुल के पार जा रही है। तो कि बंशीधरे शू देख्યું तो कि बंशीधर ने देखा कि एक लंबी कतार गाड़ियाँ की जा रही है पुल पर। लेखक ने किसकी अनुमति लेकर घर बेचने का विचार पक्का किया। तो कि लेखक ने कोनी अनुमति મળ્યા બાદ તેમણે घर વેચવાનો જે विचार હતો તે પાકો કર્યો। तो कि लेखक ने अपनी बुढ़ी माँ की अनुमति लेकर घर बेचने का विचार पक्का किया। तो कि लेखके एमनी मातानी जे अनुमति लई अने त्यारबाद घर वेचवानो विचार पाको कर्यो। कंपनी का क्या हुक्म था। तो कि कंपनी नो हुक्म शुं हतो तो कि कंपनी का हुक्म था कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। पछी छे विद्यार्थी मित्रों प्रश्न नंबर 14 के बुजुर्ग मित्र ने लेखक से क्या कहा। तो तमे तेमां लखी सको कि बुजुर्ग मित्र ने लेखक से कहा कि उन्हें याद है उनका जन्मदिन। तो एवं कीधुं कि लेखक ने जन्मदिवस एमने याद है, वे उसे बड़े ठाठ से मनाएंगे, इसलिए कहीं बाहर महत चले जाएगा। હવે જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર 2-3 વાક્યોમાં લખવાના રહેશે। જેમાં પ્રશ્ન નંબર 15 છે કે સોમા બુઆને અંગૂઠી ક્યો બેચ દી। તો કે સોમા બુઆવાળા પાઠ જો તમે ભણ્યા હોય તો સોમા બુઆએ પોતાની અંગૂઠી શા માટે વેચી। તો તેમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જવાબ લખી શકો कि सोमा बुआ अपने रिश्तेदारों से बहुत प्यार करती थी। उनसे बड़ा लगाव था सोमा बुआ को उनके दिवंगत देवर की ससुराल की किसी लड़की की शादी उनके गांव में होने वाली थी। सोमा बुआ मानती थी कि देवर की मृत्यु के बाद भले ही उनका संबंध सोमा बुआ से न रहा हो, पर लड़की वाले समझी ठहरे, इसलिए लड़की को कुछ देना उनका फर्ज है। घर में पैसे नहीं थे, सोमा बुआ ना घरे पैसा था
नहीं। એટલે એક અંગૂઠીથી જો ઉનકે દિવંગત બેટે કે નિશાની હતી, તો કે એમનો દીકરો સોમાબુઆનો દીકરો હતો તે મૃત્યુ પામ્યો હતો અને તેની છેલ્લી નિશાની જે કહેવાતી એક અંગૂઠી હતી। तो कि सोमा बुआ ने वह अंगूठी बेचकर उन पैसों से उपहार देना सोचा, इसलिए सोमा बुआ ने यह अंगूठी बेच दी। तो તમે આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો જવાબ લખી શકો કે સોમા બુઆના જે રિશ્તેદાર હતા તેમાં કંઈક શું કહેવાય શાદી કે જેવું હતું તેમાં તમે જવાબ લખી શકો કે તેના માટે કંઈક ગિફ્ટ આપવા માટે સોમા બુઆએ અંગૂઠી વેચી દીધી। તમે ડિટેલમાં વધુ જાણવું હોય તો તમે આ સંપૂર્ણ પ્રશ્નોનો જવાબ લખી શકો છો। પછી છે प्रश्न नंबर 16 कि चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग कैसे पहुंचा जाता था। तो कि चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग घोड़ों की सीक्रम से होता था। रास्ते में स्टैंडर्ड आता था, वहां एक रात रुकना पड़ता था। इस तरह चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग पहुंचा जाता था। आगे जो विद्यार्थी मित्रों कि घाव पर रेडियम किस प्रकार उपयोगी होता है। तो कि घाव पर रेडियम कई रीते उपयोगी थाय छे। तो तेमें તમે जवाब लखी सको कि घाव के निकट जाते ही रेडियम की प्रकाश किरण घाव भर पड़ती है और उसके विष को दूर कर देती है। नासूर के रोगियों की चिकित्सा में रेडियम बहुत उपयोगी है। हजारों रोगियों की जान रेडियम के कारण बचाई जा सकती है। पछी जो प्रश्न नंबर 18 के सुभाष बाबू युद्ध को कौन सी संधि समझते थे। तो कि सुभाष चंद्र बोस था ते युद्ध ने केवी संधि कई संधि मानता था। तो तेमां तमे विद्यार्थी मित्रों जवाब लखी सको कि सुभाष बाबू युद्ध को प्रभु द्वारा प्राप्त सुवर्ण संधि समझते थे। तो कि प्रभु द्वारा सौथी सारी संधि जे मानता था। भारत की आज़ादी के लिए युद्ध का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध थे। वे इतने निश्चित थे कि अगर प्राण भी चले जाए तो इससे अवसर को छोड़ने के लिए तैयार न थे। પછી છે 19મો પ્રશ્ન કે લેખક अपना जन्मदिन क्यों छिपाता है। तो कि लेखक પોતાનો જન્મદિવસ શા માટે છુપાવે છે। तो कि लेखक को अच्छा नहीं लगता कि कोई उनका जन्मदिन मनाए और कोई उनको अभिवादन करे या जन्मदिन की बधाई दे, इसलिए लेखक अपना जन्मदिन छुपाना चाहता है। હવે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો જેમાં તમારે 5-6 વાક્યોમાં જવાબ લખવાના રહેશે, જેમાં તમને 20મો પ્રશ્ન જોવા મળે છે કે સોમા બુઆ કે પારિવારિક સમસ્યા ક્યાં थी। तो कि सोमा बुआनी परिवार में समस्या शू थी। तो तेमा विद्यार्थी मित्रों तमारे जवाब लखवानो रहेशे कि सोमा बुआ के परिवार में वैसे तो वे अकेली थी, परंतु अन्य उनके सन्यासी पति साल में एक बार उनसे मिलने आते थे। सोमा बुआ का बेटा जो जवानी में ही दुनिया को छोड़कर चला गया, बेटे की मौत को सोमा बुआ के पति सह नहीं पाए और वे सोमा बुआ को और अपने घर को छोड़कर सन्यासी हो गए। तो कि सोमा बुआना जे पति हता તે તેમના દીકરાનું મૃત્યુ થયું એટલે તેને સહન ના કરી શકે એટલે તે સન્યાસી બની ગયા અને ઘર બહાર છોડી અને સોમા बुआને છોડીને જતા રહ્યા और हरिद्वार जाकर रहने लगी। पिछले 20 सालों से सोमा बुआ अकेली रहती थी। एक कोठरी में मामूली किराए में बस 2 समय की रोटी निकाल जाती थी। सोमा बुआ के सन्यासी पति साल में एक बार 1 महीने के लिए उनके साथ रहने आते थे। वे एक शुष्क व्यक्ति थे। सोमा बुआ से अच्छा व्यवहार करना, प्यार से बात करना, मीठे बोल बोलना जैसे उनको आता ही नहीं था। इसी कारण पति पत्नी में अक्सर कहासुनी हो जाती थी। सोमा बुआ के सन्यासी पति को सोमा बुआ का किसी से बात करना, किसी के प्रसंग में बिन बुलाए जाना, पास पड़ोस में जाना, बातें करना या मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो कि सोमा बुआना पति जे हता तेमने सोमा बुआने एवं हतुं कि कोई पण ना बोलावे पोताना प्रसंगमां तो पण सोमा बुआ चाल्या जता हता, परंतु जे तेमना पति हता तेमने एवं बधुं पसंद हतुं नहीं। पति के कारण सोमा बुआ का यह मेल मिलाप बंद हो जाता था। इस प्रकार सोमा बुआ की पारिवारिक समस्या के उनके जीवन का अकेलेपन और उनके सन्यासी पति का उनके प्रति रूखा व्यवहार था। तो विद्यार्थी मित्रों जब तमने 20 प्रश्नों में तमने एक अथवावाळो प्रश्न जोवा मळशे। तेमां अथवावाळामां प्रश्न आपणे आ लीधो छे, आपणे एक मोस्ट इम्पोर्टન્ટ प्रश्न छे। તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો જે આપણે હાલ ભણ્યા તે પણ એક મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે। તો ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો પરીક્ષા આપવા જતાં પહેલાં જો તમને આ પ્રશ્નનો જવાબ ના આવડતો હોય તો હજી પણ વાંચી લેજો, સરખી રીતે સમજી લેજો, કારણ કે આવા પ્રશ્નો જરૂરથી પૂછાતા હોય છે। તો અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો પૂછ્યું છે કે રેડિયમ की उत्पत्ति का सविस्तर वर्णन कीजिए।
રેડિયમની ઉત્પત્તિ વિશે તમારે સવિસ્તર વર્ણન કરવાનું આવે તો कि रेडियम की उत्पत्ति पिच ब्लेंडी नामक एक खनिज पदार्थ से हुई थी। इरानियम रेडियम के पितामह और आयोनियम के उसके पिता है। ब्रह्मांड के अनंत तथा कल्पनातीत देह में और काल अपरिचित अपरिच्छन्न गर्भ में रेडियम की उत्पत्ति हुई थी। उत्पत्ति के बाद रेडियम अकेला निराधार उस अनंत शून्य में बहुत वर्षों तक इधर उधर घूमता रहा है। फिर परमाणुओं के एक ज्योतिर्मय धारा ने रेडियम के चारों ओर से घेर लिया और वह वायव्य सागर का अंश बन गया। इसके बाद कई सालों तक वह एक परमाणु दूसरे परमाणु से ऐसे परमाणुओं को मिलकर आकर तथा रूप धारण कर रहा था। इस अवस्था में रेडियम ने खुद को अत्यंत जलती हुई वस्तु का एक अंश पाया है। इस अवस्था में कई युगों तक रेडियम पड़ा रहा। कई सालों बाद रेडियम वैज्ञानिकों के हाथ लगा। इस प्रकार यह रेडियम की उत्पत्ति की कल्पनातीत कथा है। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों तमे जवाब लखी सको। अहीं आपणे विभागीयનું संपूर्ण सोल्यूशन जोयुं। जो तमने આજનો વિડીયો पसंद आवे तो विडियोने लाइक करवानुं, अपनी यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब करवानुं भूलशो नहीं। फरी मळीए नवा विडियोना नवा टॉपिक साथे। त्यां सुधी आवजो।